हाँ जी। नमस्कार बच्चों, कैसे हो? तो आज एक थोड़ी सी कहानी के रूप में अपन चर्चा करते हैं। और जैसा आपने थीम देखी होगी कि न्याय दिलाने वाला, न्याय का देवता रॉबिन हुड। कई बार आपने नाम सुना होगा, रॉबिन हुड क्या है। तो रॉबिन हुड की अपन चर्चा करते हैं। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई हीरो होता तो वो कैसा होता? रॉबिन हुड जैसा होता, या जो अमीरों से पैसे लेता और उन पैसों को, अमीरों नहीं, क्रूर अमीरों से पैसे लेता और उन पैसों को गरीब जनता में बांटता, या जो जंगलों में रहता, या अकेला ही बुरे लोगों से लड़ता और लोगों की मदद करता? तो मैं आज मिलवाता हूं आपको एक ऐसे ही हीरो से, रॉबिन हुड से। एक ऐसे ही हीरो जिसका नाम है रॉबिन हुड। तो अपन रॉबिन हुड से मिलेंगे। आपने कई बार सुना है, कई आंदोलन होते हैं, कई बार पुलिस का इनकाउंटर हो जाता है या ऐसा कुछ बोल दिया जाता है। तो कई समाज विशेष या ऐसा कोई भी, किसी भी समाज का कोई हो, वो ऐसा बोल दिया जाता है कि हमारे समाज का रॉबिन हुड था, वो गरीबों की मदद करता था या ऐसा कुछ भी करता था। अब वो करते थे कि नहीं करते थे वो बात एक अलग विषय है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो रॉबिन हुड जो शब्द है वो कहाँ से आया? तो ये जो रॉबिन हुड शब्द है, इंग्लैंड में एक जगह पड़ती है नोटिंगहम। उस नोटिंगहम का एक राजा था। उस नोटिंगहम का एक राजा था जिसका नाम था राजा रिचर्ड। राजा रिचर्ड को लाइन हट बोलते थे, शेर दिल, शेर दिल जिंदा दिल। तो राजा जो रिचर्ड था, उस एक बार युद्ध के लिए कहीं शहर से या अपने देश से बाहर चला गया युद्ध करने के लिए। और उसकी अनुपस्थिति में उसने जो भी वहाँ का कार्यभार था नोटिंगहम का, वो प्रिंस जॉन अपने भाई प्रिंस जॉन और अपने भाई प्रिंस जॉन और उसका एक अधिकारी था शेरिफ, इन दोनों को दे दिया। अब इन दोनों ने क्या किया कि जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जबरदस्त अत्याचार करते जनता पर, और ये क्रूर शासक बन गए। क्योंकि सारा का सारा जो भी कार्यभार था यही देखते, किससे कितना लूटना है, किसको कितना परेशान करना है। इनको कोई टोकने वाला था नहीं। अब जब टोकने वाला नहीं रहेगा तो कैसा हाल होगा, आप कल्पना कर सकते हो। तो जनता को लूटते, जनता परेशान होती है, लेकिन जनता जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि उनका जो राजा था, राजा रिचर्ड, वो युद्ध के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। और वो 2-4 दिन के लिए नहीं, कहीं कई समय के लिए, काफी लंबे टाइम के लिए बाहर युद्ध से, बड़े युद्ध से कोई लड़ रहा होगा, तो आ नहीं पाया। तो वहां की जनता त्रस्त, जनता त्रस्त। तो जो अपना इस कहानी का हीरो है रॉबिन हुड, वो एक नवयुग और एक बिल्कुल अर्जुन की तरह धनुर्धर योद्धा। उसने सोचा, यार ये राजा का जो भी अनुयायी हैं, जो भी सेवक हैं, ये जनता को परेशान करते हैं, जनता को लूटते खसोड़ते हैं। तो उसके मन में थोड़ा सा उनके प्रति क्रोध जागृत हुआ और उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उसके 3 दोस्त, लिटिल जॉन, फ्रायर टक, मेड मेरियन, इन तीनों दोस्तों को मिलाकर एक गैंग बनाई, एक समूह बनाया। और इस समूह को ले गया नोटिंगहम के पास, जंगल पड़ते हैं जिनको अपन शेरवुड के जंगल बोलते हैं, वहां उन जंगलों में ले गया। और जंगलों में ले जाने के बाद एक लूटपाट वाला काम शुरू किया। अगर वो किसको लूटते थे, जैसे ही ये प्रिंस जॉन और शेरिफ राजा का जो भी खजाना था या जनता से जो लूटा हुआ धन था, उसको जैसे ही जंगलों से होके कहीं भेजते बाहर, तो ये चारों मिलकर, बाकी इनके साथी भी रहे होंगे, लेकिन मुख्यतः ये 4 ही थे, और चारों मिलकर उनको लूटते और लूट कर वो पैसा जनता में बांट देते। ये चाहते तो उन पैसों को खुद भी रख सकते थे, लेकिन उनका उद्देश्य यही था कि ये पैसा गरीबों का है, ये पैसा उन व्यक्तियों का है जिनसे छीना गया है। तो ये सारा का सारा पैसा ये उनमें बांट देते। जनता बिल्कुल खुश, और खुश भी क्यों ना हो भाई, उनकी मदद हो रही है जनता की। तो धीरे धीरे ये जो बंदा है रॉबिन हुड, ये वहां फेमस हो गया। कुछ समय के बाद राजा रिचर्ड वापस अपने शहर नोटिंगहम लौटे और लोगों से सुना कि क्या
यहाँ के हालचाल सुने कि क्या हालचाल यहाँ के रहे, तो लोगों ने बताया राजा को कि राजा आपके जाने के बाद मामला गड़बड़ रहा यहाँ। इन दोनों ने, प्रिंस जॉन और शेरिफ ने मिलकर जनता पर बिल्कुल कहर ढाया और कहर की वजह से जनता बिल्कुल त्रस्त हो गई। एक नवयुग बन इसमें रोशनी लेके आया जिसका नाम था रॉबिन हुड। तो रॉबिन हुड ने जनता की मदद की और इनको सबक सिखाया। हालांकि जो प्रिंस जॉन और शेरिफ थे वो दोनों ही इनसे नाराज थे, और नाराज भी क्यों ना, उनका सोना जो भी हीरे जवाहरात हैं या खजाना है वो दोनों का लूट लेते थे और लूट कर गरीब जनता को बांट देते थे, और ये लंबे समय तक चलता रहा। अंत में जब राजा वापस आया तो राजा ने सुना ये दास्तां कि क्या मामला रहा, तो राजा ने बुला के रॉबिन हुड को सम्मानित किया और अपना दोस्त बनाया। तो वास्तव में कहा जाए तो ये सच्चा सेवक, सच्चा देशभक्त था। तो दोस्तों, आप भी अगर सोचो कि ऐसा कोई व्यक्ति जो गरीबों से, अमीरों से पैसा लूटे और गरीबों को दे और बीच में कुछ उसमें कोई कमीशन खोरी वाला काम नहीं करे, वही सच्चा रॉबिन हुड है। तो आप आसपास देखो कि ऐसे कौन रॉबिन हुड होंगे जो गरीबों की मदद करते होंगे, गरीबों के लिए भागते होंगे, या एक प्रकार से देशभक्ति करते होंगे। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि हमें देशभक्ति के लिए कहीं बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, हमें देशभक्ति करने के लिए किसी सेना में जाने की जरूरत नहीं है। अपन जहां जिस अवस्था में हैं, अपन जिस अवस्था में हैं वहां अपना जो काम है ईमानदारी से करें, वही सच्ची देशभक्ति है। अपन बात तो देशभक्ति की कर रहे हैं, बॉर्डर पे जाने की कर रहे हैं, और अपन जिस क्षेत्र में जहाँ रह रहे हैं वहीं अपन भ्रष्टाचार करें, वहीं अपन फर्जीवाड़े करें, तो अपनी देशभक्ति या देश की बातें, देश प्रेम की बातें करना बेकार है। तो हम सबको इस रॉबिन हुड से शिक्षा लेनी चाहिए कि रॉबिन हुड ने किस प्रकार गरीब लोगों की मदद की, और गरीब लोगों की मदद इस प्रकार की कि राजा को भी पता चला कि उसके जाने के बाद उसके राज्य में किस प्रकार प्रिंस जॉन और जो शेरिफ था वो किस प्रकार लूटपाट करते थे। तो आई होप आपको एक कहानी पसंद आई होगी, और कहानी बिल्कुल प्रेरणादायक है, और मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आप अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, क्योंकि बिना बदलाव समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। जय हिंद, जय भारत।